वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जीके जीएस सेट 9 जिसमें मैं 100 प्रश्न लेके आता हूँ। यह सीरीज लगातार आप लोगों के लिए चल रही है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस वीडियो से भी। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इससे पहले दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और पिछले वीडियो भी आप देख लें, क्योंकि एग्जाम में हूबहू इन्हीं वीडियो से आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे और आप सही से टिक करके आइएगा तो आपको सफलता भी मिलेगी। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो वह था बालाजी बाजीराव। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए आप नोट कर लेंगे। यह है ज्योतिबा फुले। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे? तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो वह हैं दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो यह है 6100 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो वह है महाबलेश्वर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप नोट कर लेंगे, 15 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है? हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं? तो यह जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है नासिक। हमारा अगला प्रश्न है, कोयना बांध स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, खरीफ फसल काटी जाती है? तो कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। हमारा अगला प्रश्न है, हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है? हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी कायांतरित शैल है? तो वह है संगमरमर। हमारा अगला प्रश्न है, सार्क का पूर्ण रूप है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और यह एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है और इस प्रश्न में लगभग आपको मार्क्स उठने ही चाहिए। वह क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत आने वाला सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। हमारा अगला प्रश्न है, सुएज नहर के खुलने से किन 2 महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है? वह है यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1914 से 1918 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और पूछे जाने वाला प्रश्न है, यह है न्यूटन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। यह पुरस्कार कि इस वर्ष मिला था, यह आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षण के क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है? तो यह आधारित है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो वह है चीन। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो वह है क्षोभ मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है किसका है? तो एक टैंक का। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फैयान किसके काल में भारत आया था? तो यह विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रख्यात सिने
कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है? तो यह दोनों बाप और बेटे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वह है असम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो वह होता है पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो वह स्थित है दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो वह स्थित है पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला प्रश्न है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो वह है आंध्र प्रदेश की। हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वह होता है 11। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो वह है टका। हमारा अगला प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो वह है मिस्र सभ्यता का। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? यह स्थान है गया। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो यह महाकवि कालिदास द्वारा लिखी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो सबसे ऊंचा ज्वार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? वह है मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा स्थित है? तो यह स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? तो वह यमुना है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? वह है कानपुर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? वह है चंद्रमा। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो वह वेन किंग्सले ने निभाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 5 सितंबर को। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे शिक्षक दिवस किनके याद में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो वह गिराया गया था 1945 में। और कब गिराया गया था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पे है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प की है? तो कमल है। हमारा अगला प्रश्न है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? तो यह हॉकी से संबंधित हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यह हाइड्रोजन होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह मिहिर सेन था। हमारा अगला प्रश्न है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो यह मराठों द्वारा लिया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो यह नेक चंद्र के द्वारा बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू किया था? तो यह लॉर्ड मैकाले के द्वारा शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह मिल्खा सिंह को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो यह नृत्य से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो यह होता है जिला परिषद। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है? यह है रुपया। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? यह है बाघ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में कमीशंड अधिकारी का सबसे छोटा पद है? तो यह है पायलट ऑफिसर। हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है या अलंकरण है? वह है परमवीर चक्र। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो यह होती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो यह स्थित है बहिर्मंडल के नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी
एम ट्रॉफी का संबंध है? यह फुटबॉल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो यह तबला के लिए मशहूर थे। हमारा अगला प्रश्न है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे वह थे हुमायूं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह उपराष्ट्रपति करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? वह है एलिफेंटा। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? वह है काली मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिलोत्क्रीन पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? यह स्थित है एलोरा में। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। हमारा अगला प्रश्न है, भू रक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है? यह किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? यह आता है उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है? पोर्ट ब्लेयर। हमारा अगला प्रश्न है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन हैं? यह हैं वेद व्यास। हमारा अगला प्रश्न है, गीतांजलि के कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा किन दो स्थानों के लिए हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? वह है जम्मू से कन्याकुमारी। हमारा अगला प्रश्न है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? वह है थल सेना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? वह है जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? यह स्थित है कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? वह है जापान। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे डूबते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? यह है भोपाल। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? वह है केरल। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चन को देखा होगा और सही सही उत्तर भी किया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।